नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2024 टायर 1 के 18 सितंबर सेकंड शिफ्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो देखते हैं किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, जिससे आप सभी को आने वाली शिफ्टों में जिसका भी एग्ज़ाम है आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के और कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आप सभी तक डेली का एग्ज़ाम रिव्यू और स्टडी संबंधी वीडियो पहुंचते रहे। तो देखते हैं बिना देरी किए हुए अपने प्रश्नों को जो आज पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था? तो ये था चौथी पंचवर्षीय योजना में 1973-74 के समय यह योजना शुरू की गई थी। फिर अगला प्रश्न पूछा गया, लोकनायक किसका उपनाम था? तो इसका करेक्ट आंसर था जयप्रकाश नारायण का उपनाम लोकनायक था। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन सी नदी पूर्व की तरफ बहती है? तो पूर्व की तरफ बहने वाली कई नदियां हैं, उसमें से जो भी ऑप्शन इनमें से था गंगा, गोदावरी, महानदी, जो भी ऑप्शन इनमें से होगा वही ऑप्शन सही था। और पहली शिफ्ट में पूछा गया था पश्चिम की तरफ से बहने वाली नदी, और सेकंड शिफ्ट में पूछ लिया गया कि पूर्व की तरफ। तो मिलते जुलते प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए एक बार क्वेश्चन रिव्यू कर लेने से आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए एनालिसिस ज़रूर देखा करिए बच्चों। फिर अगला प्रश्न था, आवोगाद्रो नंबर कितना होता है? तो इसका था 6.023 इंटू 10⁻23 ये आवोगाद्रो नंबर होता है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, 2023 में महाराष्ट्र से पद्म विभूषण किसे मिला था? इसी से मिलता जुलता प्रश्न था, तो इसका आंसर होगा, अगर 2023 का है तो जाकिर हुसैन को महाराष्ट्र से दिया गया था। फिर अगला प्रश्न था, नेफ्रॉन किसकी इकाई है? तो ये था किडनी यानी गुर्दा, जिसकी मापन के लिए नेफ्रॉन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 किसकी जगह आया था? तो जब कोरोना आया था तो उस समय संशोधन किया गया था। ये महामारी अधिनियम 1897 में जो लागू किया गया था, उसकी जगह 2020 में फिर से लाया गया था, उसको संशोधित करके। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, मंदिर से था एग्जैक्ट, अगर काला माता मंदिर पूछा गया होगा तो इसका आंसर होगा कोलकाता, क्योंकि काली माता मंदिर जो है कोलकाता में पाया जाता है। फिर अगला प्रश्न था, गायन से ठुमरी गायिका गिरिजा देवी संबंधित हैं? तो ये गिरिजा देवी उत्तर प्रदेश में बनारस राजघराने से संबंधित हैं। तो ये भी ऑप्शन बनारस भी दे सकता है, जो यूपी में एक ज़िला है, या फिर उत्तर प्रदेश भी दे सकता है। तो कोई भी ऑप्शन दोनों में से जो होगा वही करेक्ट था। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, किसने दरोगा प्रणाली की शुरुआत की थी? तो इसका करेक्ट आंसर था लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसने दरोगा प्रणाली की शुरुआत की थी। फिर अगला प्रश्न था, भारतीय खेल प्राधिकरण किस मंत्रालय का अंग है? तो खेल प्राधिकरण जो होता है खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फिर अगला प्रश्न था, तोलक के पीएम किसके द्वारा लिखी गई एक पत्रिका है? तो ये था तोलक के पीएम ने इसको लिखा था। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, सिक्किम राज्य एक बच्चे के जन्म पर कितने पेड़ लगा रहा है? यह सिक्किम राज्य की एक योजना है, इसका आंसर था 100 पेड़ लगा रहा है। फिर अगला प्रश्न था, पंडवानी किस राज्य से संबंधित है? तो पंडवानी जो है उड़ीसा राज्य से संबंधित है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, राजा बालिंदर सिंह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह नेशनल गेम से संबंधित एक ट्रॉफी है। फिर अगला प्रश्न था, मृत सागर कहाँ स्थित है? तो मृत सागर दक्षिण पश्चिम एशिया में इजराइल व जॉर्डन के बीच पाए जाते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, आहार एक प्रशासनिक इकाई किसके समय में थी?
तो यह मौर्य साम्राज्य के समय में यह एक प्रशासनिक इकाई थी जिसका नाम आहर था। तो दोस्तों ये अभी तक सेकंड शिफ्ट के जो भी प्रश्न मिल पाए हैं उसका वीडियो था। बाकी शाम को फिर तीनों शिफ्टों का पूरा वीडियो और सभी 75 प्रश्न लेकर फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।